बात उत्तर प्रदेश की है सन 1998 की। वो साल ऐसी एक घटना का गवाह बना कि जिसे इतिहास के लिए भी दोहराना नामुमकिन है, तारीख के लिए भी बता पाना बेहद कठिन। घटना एक बाहुबली से जुड़ी है। बाहुबली का नाम है धनंजय सिंह, जिसके जीवन में ऐसी घटना हुई जिसे दोहरा पाना या यकीन कर पाना किसी के बस की बात नहीं। नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। दस्तावेज कहते हैं कि इंजीनियर गोपाल सरन की हत्या के आरोप के बाद धनंजय सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि धनंजय सिंह एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला है। इस खबर के मिलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई। धनंजय सिंह 50,000 रुपए का इनामी था। इलाके में खौफ भी खूब था। मसलन पुलिस उस जगह पर घात लगाकर बैठी थी। जो बैंक लूटने आए थे वो भी तैयारी में आए थे। पुलिस की भनक लगते ही दोनों तरफ से धनाधन गोलियां चलने लगी। पुलिस ने इनकाउंटर में 4 लोगों को मार डाला और जिसमें वहां का माफिया धनंजय सिंह भी मारा गया। पुलिस ने राहत की सांस ली क्योंकि धनंजय सिंह पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। धनंजय पर हत्या के आरोप, हत्या की कोशिश, लूटपाट का मामला, किडनैपिंग, मारपीट जैसे कई मामले दर्ज थे। जब पुलिस इसे अपनी कामयाबी समझ रही थी कि आरोपी धनंजय सिंह मारा जा चुका है, लेकिन 4 महीने बाद जब एक बार फिर धनंजय सिंह सामने आए तो उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे, सांसें उखड़ने लगी। अब सबको पता चला कि इनकाउंटर में जिसे मारने का दावा यूपी पुलिस कर रही थी वो इनकाउंटर फर्जी था। धनंजय सिंह एक मामले में कोर्ट में पेश होने आए थे। मामला सनसनीखेज था। बहरहाल इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने सीधा हस्तक्षेप करना शुरू किया। इसके बाद कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए, कईयों पर केस भी चला। इस मामले के बाद बताया जाता है कि धनंजय सिंह का दबदबा खूब बढ़ गया। उसके अपराध और अपराध को अंजाम देने की चर्चाएं आम होने लगी। लोग धनंजय सिंह को अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह समझने लगे थे और इस बात से धनंजय सिंह भी खूब इतरा रहे थे। आइए आपको बताते हैं कि आपराधिक शुरुआत धनंजय सिंह की कैसे हुई। यह बात है सन 1975 में, जब कोलकाता में जन्मे धनंजय सिंह का परिवार 1990 से पहले जौनपुर आ चुका था। धनंजय सिंह जौनपुर में ही पढ़ाई कर रहे थे। करीब 15 साल की उम्र में ही उन पर एक टीचर के हत्या का आरोप लगा। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के एक टीचर गोविंद उनियाल की हत्या में जब 10वीं क्लास के एक छात्र का नाम आया तो पूरे जौनपुर में सनसनी फैल गई। यह नाम था धनंजय सिंह का। हालांकि पुलिस इस मामले में सबूत नहीं जुटा पाई और इस घटना को अभी 2 साल ही बीते थे कि एक और हत्या में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। कहते हैं कि 12वीं क्लास का जो परीक्षा, जो पेपर होता था, वह भी धनंजय सिंह पुलिस हिरासत में देने आता था। हाथों में हथकड़ियां लगी होती थी। इस मामले में भी पुलिस को उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। ठाकुर गुट बनाकर अपना दबदबा बनाया कामयाबी का। ये 2 घटनाएं आधार बनी धनंजय सिंह के जौनपुर के डॉन बनने के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद तो धनंजय सिंह की दबंगई ऐसी बढ़ी कि जौनपुर में लोग उनके नाम से भी घबराने लगे। छात्र राजनीति में ही धनंजय सिंह की धूम मच चुकी थी। राजपूत परिवार से आने वाले धनंजय सिंह ने यूनिवर्सिटी में ठाकुरों का एक गुट बना लिया था। कहा जाता है कि इसमें धनंजय सिंह के अलावा अपने अपने इलाके के मजबूत और दबंग लोग शामिल थे, जिनमें अभय सिंह, बबलू सिंह ऐसे लोग शामिल थे। इस गुट का यहां खासा दबदबा हो गया। रेलवे ठेकेदारी और उगाही से खूब बनाया पैसा। अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती उस वक्त बताई जाती थी काफी मशहूर थी। धीरे धीरे इन दोनों ने रेलवे ठेकेदारी में हाथ आजमाना शुरू किया। उस वक्त रेलवे ठेकेदारी में पूर्वांचल के माफिया अजीत सिंह का बड़ा नाम हुआ करता था।
अजीत सिंह नहीं चाहते थे कि कोई और रेलवे के ठेकेदारी और टेंडर में घुसे, लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती ने अजीत सिंह को पीछे धकेल दिया। पूर्वांचल में माफिया और रेलवे ठेकेदारी का कारोबार पैसे का जरिया होता ही था, साथ ही इसे रुतबे की निशानी भी मानी जाती थी। धीरे धीरे धनंजय सिंह ने अभय सिंह के साथ मिलकर रेलवे ठेकेदारी से पैसा कमाना शुरू कर दिया और देखते देखते पूर्वांचल का बेताज बादशाह बन गया। कभी दोस्त रहे अभय सिंह से हो गई दुश्मनी। 1997 तक धनंजय सिंह का गुट बेहद मजबूत हो गया था, लेकिन इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल शरण श्रीवास्तव की हत्या में धनंजय सिंह का नाम उछला। गोपाल शरण सिंह की दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के आरोप के बाद धनंजय सिंह को फरार होना पड़ा। पुलिस ने उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके पहले भी कई और मामले धनंजय सिंह पर दर्ज हो चुके थे। एक तरफ रेलवे ठेकेदारी से धनंजय सिंह का गैंग जमकर उगाही कर रहा था, तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे। ऐसे में उगाही का सारा पैसा अभय सिंह के पास जाने लगा। इसी बात को लेकर दोनों में, धनंजय सिंह और अभय सिंह में तनातनी हो गई और तकरार शुरू हो गई। कॉलेज से शुरू हुई अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती के बीच पैसे के बंटवारे को लेकर तनातनी हुई और बाद में यह दुश्मनी में तब्दील हो गई। राजनीतिक सफर कैसा रहा, आपको बताते चलें कि 2002 में पहली बार धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। राजनीति की जमीन भी उसने जौनपुर को ही बनाना बेहतर समझा। इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में धनंजय सिंह चुनाव लड़ा और जीत भी गया। अब जौनपुर का सबसे बड़ा दबंग सियासी सफर पर था। उनके कई नए दोस्त बने और कई नए दुश्मन भी बने, लेकिन विधायक बनने के चंद महीने बाद ही उनके एक पुराने दोस्त, जिनका नाम अभय सिंह था, अभय सिंह से उनका सामना हुआ। अभय सिंह अब उनका दोस्त नहीं था, दुश्मन था। उसने धनंजय सिंह के काफिले पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। खूब गोलियां चली। यह बनारस के उस वक्त का बड़ा शूट आउट था। यह घटना बनारस के टकसाल सिनेमा के पास घटित हुई थी। इस घटना में धनंजय सिंह के 4 साथी मारे गए, लेकिन बताया जाता है कि धनंजय सिंह बच गए। 2009 में आखिर बार चुनाव जीते धनंजय सिंह। 2007 में एक बार जौनपुर से ही धनंजय सिंह ने फिर से चुनाव जीता। इस बार वो निषाद पार्टी से विधायक बने, लेकिन अब माफिया डॉन से विधायक बने धनंजय सिंह की नजर दिल्ली की संसद पर थी। धनंजय सिंह ने इसी दौरान बीएसपी का दामन थाम लिया और 2009 लोकसभा चुनाव के लिए जौनपुर से पर्चा भरा। धनंजय सिंह ने यहां भी जीत का परचम लहराया और अब धनंजय सिंह सांसद बन चुके थे। 2011 में मायावती से खटपट के बाद उन्हें पार्टी ने सस्पेंड कर दिया। इसके बाद 2014 और 2017 में धनंजय सिंह चुनाव लड़ा, लेकिन जीत हासिल नहीं हो सकी। धनंजय सिंह की निजी जिंदगी की बात करें तो धनंजय सिंह ने 3 शादियां की हैं। 2011 के बाद बेशक धनंजय सिंह का राजनीतिक जीवन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ता रहा, लेकिन अक्सर वो किसी न किसी खबर को लेकर चर्चा में बना रहता। पर्सनल लाइफ से लेकर आपराधिक मामले में वो अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहा। धनंजय सिंह की 3 शादियां भी हमेशा खबरों में बनी रही। धनंजय सिंह की पहली पत्नी मीनू सिंह की मौत शादी के सिर्फ 9 महीने बाद हो गई। उसके बाद साल 2009 में धनंजय सिंह ने जागृति सिंह से शादी की। जागृति ने 2012 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि जागृति सिंह हार गईं। जागृति सिंह पर
अपनी हाउस हेल्प के मर्डर के आरोप भी लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी धनंजय सिंह और जागृति के तलाक की खबरें आई और उसके बाद दोनों की राहें अलग हो गई। साल 2017 में एक बार फिर धनंजय सिंह ने शादी की। शादी हैदराबाद के हाई प्रोफाइल बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी धनंजय सिंह की तीसरी पत्नी बनी। अभी कुछ समय पहले ही श्रीकला ने जौनपुर से पंचायत चुनाव में अपना नाम दाखिल करवाया था, जिसमें उन्होंने जीत भी दर्ज की।